है और कुछ चीजें पहले आपको थोड़ी शेयर करते हैं। एक रजिस्टर आप लोगों को बनाना है। जिन्होंने आज बना रखा है बहुत अच्छा, नहीं बनाया, हाँ जिन्होंने बना रखा है दिखाया बड़ा अच्छा है। रेड कलर का रजिस्टर चार्ट पेपर बना के, और जिनके पास अभी नहीं है तो बाद में भी रफ करके बाद में फेयर कर लें। इस क्लास में हम कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। कोई भी प्यारा सा सुंदर सा रेज हैंड मत करना कि ये सूत्र क्या है, क्योंकि ये जो क्लास हम कर रहे हैं आप समझ लो यहाँ पर अभी 48 लोग हैं और हमारे ज्यादा हो गए, 55 के करीब 54 लोगों को हमने एडमिट कर दिया। तो उनसे हमने परमिशन ली है गुरु जी से कि एक दो को ऐसे मना नहीं कर सकते थे, तो कहते चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हम 100 भी करते तो इसमें आ जाते। अशोक मग्गू जी भी आए हुए आज, बड़े दिनों बाद हैं, धीरे धीरे दिख रहे हैं हैंडसम तो ये वाले जो हम क्लास कर रहे हैं ना, ये सूत्र होते हैं, और ये सूत्र जो है ये कई बार कई कई साल प्रयास करने के बाद भी नहीं मिलते, विश्वास करना। मैं बहुत ज्यादा पैशनेट था एस्ट्रोलॉजी की तरफ, जहां मौका मिला वहां उड़ गया। केरला में मुझे रमल का बंदा मिला, मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया, मैं चला गया। सब में इतना पैशन नहीं होता है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद कुछ सूत्र में हरमिंदर गुरु जी, जिनको मैं अपना मतलब लाल किताब में मेरे प्रथम गुरु हैं, उनको मानता हूँ, नमन भी करता हूँ। अभी हम सब लोग उन सबको नमन करेंगे। तो उन्होंने मुझे कुछ सूत्र दिए, तो एक बाउंडेशन दे दिया कि किसी को देना नहीं है। तो डर के मारे मैंने खोले ही नहीं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो क्लास में कभी मुंह से निकल जाए तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो जुपिटर का बहुत ध्यान करते हैं। हमारे इस ग्रुप में और वैसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब लोग बहुत अच्छे हैं। 1 का 2% लोग थोड़े चीटर कॉक होते हैं कि नोट्स शेयर कर दिया, इशू कर दिया, तो आप देखो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाते। उसका रीजन ये नहीं कि नॉलेज नहीं है, उसका रीजन ये है कि जो चीज आपको ब्लेस करके मिल रही है ना, उसको उसको कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं करना चाहिए। अब जो मटेरियल अब आपको दे रहे हैं ये गुरुओं के आशीर्वाद से दे रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी है जो उन्होंने अलाउ नहीं करी, तो हमने नहीं डाली अभी इसके अंदर। और लाल किताब की जो जर्नी है वो एंड नहीं होता है कभी भी। मतलब ये तो लाल किताब का कोर्स हम सब कर चुके हैं, सब लोग जानते ही हैं। आज फिर सूत्र आगे, कल कुछ और भी हो जाएगा, तो आता रहेगा। क्योंकि एक जीवन तो कहते हैं ना, ज्योतिष को पढ़ने में कम पड़ता है। लेकिन जो बिल्कुल नए हैं, जैसे कुछ लोग हैं, प्रीति है, स्नीत है, मुझे नजर आ रही है, ये नए हैं, इनका सच में किस्मत अच्छी है। क्योंकि अगर मैं पुराने स्टूडेंट को देखूं जो 3 साल, अशोक जी बैठे हैं, 3 साल हो गए और पुराने हैं, तो आज उनको ये मौका मिला, आप उनके इक्वल कर रहे हो। ये सूत्र इतने कीमती हैं, इतने कीमती हैं कि आपका एक लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशन के प्रति। अब इन सूत्रों के बारे में थोड़ा आपको मैं बताता हूं। 100% कोई भी सूत्र बंदे पे एप्लीकेबल नहीं करेगा। जैसे हमने किसी को बताया कि शनि 6 में बैठा होता है तो ये इम्पैक्ट हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा तो शनि 6 में नहीं है लेकिन मेरे ऊपर तो ये इम्पैक्ट ही नहीं कर रहा। तो ये चीज आपको नहीं लगानी होगी। आपको इसमें 2-4 चीजों को देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में शनि किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। क्या वो नेगेटिव असर दे रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव वाला सूत्र काम कर रहा होगा। अगर वो पॉजिटिव दे रहा है तो पॉजिटिव वाला सूत्र काम कर रहा होगा। और दूसरा, उसके साथ साथ ये जितने भी सूत्र हैं ये सभी कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं की देन है, या आप ये कह सकते हो उसमें बहुत सारा अनुभव भी जुड़ा हुआ है। अनुभव इन द सेंस की जब बहुत सारी कुंडली देखते हैं तो कुछ हम सूत्र बना लेते हैं। तो जब ये वाले सूत्र बनाते हैं तो जरूरी नहीं होता कि ये हर एक चीज इंप्लीमेंट करेगी करेगी। और इसका क्या बेनिफिट है, जब आप एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन करते हो, तो आज जैसे हमारे पास कोई कंसल्टेशन बुक करता है तो टाइम ही नहीं होता, तो हम उसको इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते हैं। 2 इवेंट मैच करते हैं करंट के, और उसको पूछते हैं प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बताता है, इवेंट वेरीफाई करते हैं, और इवेंट वेरीफाई करने के बाद ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन जब हम नए स्टार्ट करते हैं, कोई बंदा पूछने के लिए आता है, तो आपको थोड़ा उसको इम्प्रेस भी करना पड़ता है। इम्प्रेस कैसे करना पड़ता है, आपने उसको कुछ उसके बारे में पुराना पास्ट का कुछ बता दिया, आपके साथ ये हुआ होगा, आपके दादा की 2 शादियां तो नहीं हो रखी, आपके घर में आम का अचार तो मुफ्त आता होगा, तो ऐसी बहुत सारी चीजें। तो उसके मन में एक इमेज क्या बन जाएगी कि यार ये तो बहुत ही जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर है, ये जबरदस्त विद्या जानता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ उस पर रिसर्च किया है, आपने वो रटे रटाए सूत्र बोल दिए कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो इंप्रेशन जमाने के लिए बहुत बढ़िया, आपके स्टडी को और इंपॉर्टेंस देने के लिए कि ये प्लैनेट नेगेटिव काम कर रहा है पॉजिटिव काम कर रहा है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। तीसरा,
हम जब प्लैनेट का ट्रीटमेंट करते हैं तो देख लेते हैं कि क्या ये प्लैनेट वाकई में इस हाउस का इंडिकेशन दे भी रहा है या नहीं दे रहा। जैसे राहु लगन में हमने बोला उसके घर के आगे पार्क होगा या मकान होगा, मकान नहीं होएगा, उजड़ा हुआ मकान होएगा, खाली प्लॉट होएगा। अभी 80 नहीं 90% एप्लीकेबल होता है। तो इसमें जन्म स्थान का मकान भी होता है, वो जहां आज रह रहा है वो मकान होता है। उसने 9 मकान चेंज किए, लेकिन वो कहते हैं 9 में से 7 मकानों में मेरे साथ ऐसे हुआ, तो इट मीन इंडिकेशन मैच कर रहा है और जन्म स्थान का भी मैच कर रहा है। बट उसने 9 मकान लिए और 9 मकान में मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब नहीं कि सूत्र खराब हो गया। इसका मतलब ये है कि इसका राहु लगन से इंडिकेट नहीं कर रहा है, इसका राहु हो सकता है 12th हाउस से इंडिकेट कर रहा होगा। तो 12th हाउस का सूत्र पूछेंगे हम। ये किस लिए? क्योंकि लाल किताब में जो पंडित जी ने एक मेथड निकाला जहां पर ना नक्षत्रों को इंपॉर्टेंस दी, जहां राशियों को इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो उन्होंने ये देखा कि हम कुंडली में कौन सा भाव कौन से ग्रह के अकॉर्डिंग क्या निशानी दे रहा है, इसका मतलब ये ग्रह वहां से बोल रहा है। तो अब अगर कुंडली की भी, अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ टाइम कुंडली नहीं भी है तो भी हम सूत्रों की मदद से एक इमेजिनरी कुंडली भी बना सकते हैं। तो आप देखो कितना पावरफुल सूत्र हो गए। इंप्रेशन भी जमा रहे हैं, अपना जजमेंट भी कर रहे हैं कि ये वाला प्लेनेट अच्छा है या बुरा है। और उसके बाद आम तौर पे कोई बंदा बैठा हुआ है, किसने छोटा सा एग्जांपल दिया, यार मेरा शुक्र साथ में है या मेरा बृहस्पति साथ में है, तो आपने साथ साथ एक हिदायत और इंडिकेशन भी दे दी कि बृहस्पति साथ में है तो यार कपड़े डोनेट नहीं करने, शुक्र साथ में है इसका मतलब परिवार ससुराल वालों के साथ काम नहीं करना, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। कुछ और भी ऐसे सूत्र दिए हुए हैं कि फीमेल को काजल नहीं लगाना। अब उनको देखेंगे तो उसमें लॉजिकल चीजें मिलेंगी, लेकिन वो सारी लॉजिकल चीजें मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा तो एक साल का कोर्स हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन 550 से 600 सूत्र और भी बहुत सारे हैं। कुछ तो हमने 2-2 3-3 बना दिए हैं, यानी कि अगर देखो तो 750 800 हो जाएंगे। ये सूत्र आपको देने हैं। और ये जो मुझे इंडिकेशन मिली है अपने गुरुओं से कि ये ऐसे प्रिंट आउट फॉर्मेट में नहीं देना कि इसको वैल्यू खराब कर दें, इसको सबने लिखना है, ताकि वो एटलीस्ट अगर हम 3 क्लासेस करते हैं 4 क्लासेस करते हैं, हमारे वर्कशॉप लंबी लंबी होती है, शाम तक चलेगी। अगर हम 3 दिन की वर्कशॉप या 4 दिन की करते हैं तो एटलीस्ट आपने 3 दिन उस पर मेहनत तो किया, एक एक कीवर्ड को लिखा तो सही। और जब आप लिख रहे होगे ना, तो कम से कम 2 या 3 कुंडली आपकी लाइफ में ऐसी होती हैं, अपनी कुंडली, हस्बैंड की कुंडली, वाइफ की कुंडली, बच्चों की, आपको प्लेनेट पता होते हैं, ये प्लेनेट कहाँ पे है, ये प्लेनेट कहाँ पे है। तो ऑन द स्पॉट आपको कुछ सूत्र तो याद ही हो जाएंगे। मतलब आप समझ लो 36-48 सूत्र तो याद ही हो जाएंगे जो नए वाले हैं, कि मेरा शनि 6 में है तो ये, हाँ ये वाला मैच कर रहा है, क्योंकि शनि 6 के भी 7-8 आने वाले हैं, युतियों के भी आने वाले हैं कि शुक्र केतु होगा तो ये हो सकता है। अब शुक्र केतु है 7वें घर में आ गया, तो कहते हैं अपोजिट्स, मतलब हमारी अपोजिट सेक्स पार्ट्स का जो हाउस होता है, एड्स जैसी बीमारी भी दे सकता है। अब ये नहीं शुक्र केतु आपने कुंडली में कहीं भी देखा बोल दिया तेरे को एड्स हो सकती है, ना ना ना, इतनी आसानी से थोड़ा ना एड्स होता है किसी को। इट मीन्स कि उसको ये प्रॉब्लम इंडिकेट होती है कि उसको कोई ना कोई यूरिनल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई फंगस प्रॉब्लम हो सकता है, और एड्स जैसी भयानक बीमारी होने के चांसेस भी बनते हैं, तो इसका प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो आज वाला इतना इंपॉर्टेंट क्लास है, लेकिन इस पे आपको पूरा विश्वास करना पड़ेगा। और आपको इन सूत्रों को, ऐसा नहीं है कि आज ही बम मिल गया तो आज ही चला देना ना, इसको वेट करके 6 महीने लगे, 3 महीने लगे, 8 महीने लगे, आपको बार बार इसको पढ़ते जाना है, बार बार इसको पढ़ते जाना है, बार बार पढ़ते जाना है। आज रेज एंड अलाउड नहीं है राजीव जी, बिल्कुल भी। आप लेट आए हो क्लास में, बिल्कुल रेज एंड अलाउड नहीं है। कुछ नहीं पूछने का है आज सिर्फ लिखने का है बस। लास्ट में कोशिश करेंगे, किसी को कुछ डाउट होगा कि एक आध चीज सूत्रों में नहीं, वैसे कुछ समझ में नहीं आ रही, तो लास्ट में कुछ 15 मिनट का डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो 4-5 सूत्र रह जाएंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। आपको इसको लिखना है। लिखने के लिए जो लाइन मैं बोलूंगा एक ही बार बोलूंगा, लेकिन वही आपके सामने स्क्रीन पे भी आ जाएगी, तो चीटिंग के लिए भी ऑप्शन डाला हुआ है। अब देने को तो ये सब प्रिंट आउट बने हुए मैं दे सकता हूँ, बट मुझे अलाउड नहीं है, तो आपको भी ये नोट्स किसी को देना नहीं है। हाँ, आप इसको यूज करो, आप कंसल्ट करो। अगर आप पढ़ाते हो, अच्छी फीसें लेते हो, यानी कि आज मैं हजारों स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ, तकरीबन समझ लो 4800-4900 के आसपास हो गए होंगे, फिगर मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम देखा था तो 4400 रजिस्ट्रेशन थे हमारे पास। तो अब जाके हम ये वाला कोर्स कर रहे हैं। तो अगर आप हजारों स्टूडेंट को पढ़ा चुके हो और अब आप सूत्रों वाला कोर्स करते हो, तो अपने गुरु से परमिशन लेके आप पढ़ा सकते हो। बट ये नहीं कल ही सूत्र पढ़ाना शुरू कर देता हूँ मैं, वो गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि पहले एक जर्नी हम लोग कर दें। हाँ, कंसल्टेशन आप करो। गिफ्ट किसी को देना नहीं है कि मैं आपको सूत्र बांट देता हूँ। अगर आपने ये दे दिया तो एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। स्लाइड में शेयर कर रहा हूं।
सबसे पहले हम गणेश जी का धन्यवाद करते हैं, उनको ध्यान करते हैं सर्वप्रथम, कि हमारी इस विद्या को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सके, इन सूत्रों से लोगों का भला भी कर सके। हाँ, अगर हम काम कर रहे हैं, हमारा प्रोफेशन है, तो हम उस काम को भी अच्छी तरीके से कर सके। एट द एंड यही है कि इन चीजों से बेनिफिट हो सके। माँ बगलामुखी का मैं मतलब सब कुछ समझ लो, माँ बगलामुखी की वजह से ही है, मैं तो ये बोलूंगा। मैं उनकी साधना भी करता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंटों ने माँ बगलामुखी का मंत्र मेरे से लिया भी हुआ है। डॉक्टर भारद्वाज जी मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मेरे को माँ बगलामुखी की दीक्षा दी। उनको नमन करते हुए, माँ बगलामुखी को नमस्कार करते हुए, और आप सबके लिए भी, क्योंकि ये शक्ति माँ ही प्रोवाइड कर सकती है, हमें कितना मर्जी ज्ञान क्यों ना हो। एक समय ऐसा आता है कि हम सभी सूत्र भूलने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि हम ऑटोमेटिकली कुछ चीजें याद कर लेते हैं। मेरे गुरु, जिनसे मुझे ज्ञान सीखने को मिला, उनको नमन करते हैं। और आप लोग भी मेरे स्टूडेंट हो, शिष्य हो, तो आप लोगों का भी नमन वहां तक पहुंचे, क्योंकि उनके द्वारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले डॉक्टर मान जी, ईश्वर इनको दीर्घायु करें, इनको सब कुछ दें। इतनी एज होने के बावजूद इन्होंने पंजाबी में मुझे जो नोट्स दिए हैं, उन्हीं के ट्रांसलेशन आप लोगों के सामने मैं आज रखने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। हरमिंदर जी ने मुझे डे वन ही सब कुछ दे दिया था, लेकिन मैं उनको ज्यादा यूज इसलिए नहीं कर पाया क्लासेस में, क्योंकि वो अलाउड नहीं था। तो अभी भी उनके कुछ मटेरियल को मैंने यूज नहीं किया है, जो उन्होंने अलाउ किया था उसी को यूज किया है। उनको भी नमन करते हैं। उसके बाद पंडित तुलसी जी, ये मेरे प्रथम गुरु रहे हैं जब मैंने फर्स्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट किया था। बट कुछ कारणवश नेचर में कॉन्फ्लिक्ट था। जैसे होता है ना, कईयों का नेचर होता है थोड़ा सा, नहीं बोलूंगा, उनका स्टाइल डिफरेंट था, मेरा स्टाइल डिफरेंट था। तो मैंने छोड़ दिया था 3 दिन बाद ही। मैं कहा सर एस्ट्रोलॉजी शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत पुरानी बात है ये। तो लास्ट में मैंने कहा सर कुछ फीस वगैरह बनती हो तो आप ले लेना, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था ना। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि भाई लाल किताब मैं नहीं करता हूँ, मैं अभी भी बड़ा अजीब लग रहा हूँ, क्योंकि अब तुलसी जी इस दुनिया में नहीं है। तो लाल किताब मैं नहीं करता हूँ, लेकिन पता नहीं कोई मेरे को दे गया था। तो जाते जाते देखो, जो मेरे को उस समय वो डायरी पकड़ा के गए ना, मैं आज देख के मतलब हैरान होता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई थी। वो यूज नहीं करते थे, बट मेरे बहुत काम आई। उनको भी हम नमन करते हैं। उनसे मैं सीखा नहीं, बट बहुत सारा मटेरियल मुझे मिला। और पंडित उमेश जी लाल किताब के बहुत बड़े विद्वान, वो भी आज ओल्ड एज के हैं। तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ चीजें मिली हैं। तो इस सारी की सारी अनुभव और सूत्रों के माध्यम से आप लोगों को एज इट इज फॉरवर्ड कर रहा हूँ। उसमें क्या काम करेंगे, क्या काम नहीं करेंगे, इसमें लक और आपका एक्सपीरियंस दोनों काम करेगा। तो रजिस्टर आप तैयार रखिए। एक एक सूत्र आपके स्क्रीन पे आएगा, आपको उसको लिखते जाना। अभी चाहे रफ लिख के बाद में फेयर कर लेना, और रेड कलर का एक अपना बना के उसको दिन भर दिन आप पढ़ते जाओगे, तो ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं पहले सूत्र के साथ। इस तरीके से स्क्रीन आपको मिलेगी, और इसका जो हमने सिस्टम बनाया हुआ वो ये बनाया हुआ है कि हमने सीक्वेंस नहीं बनाया कि पहले हम चंद्रमा को चलाएं फिर सूर्य को चलाएं। इसको लाल किताब की निशानियां बोलते हैं, ग्रहों की निशानियां। इनको लाल किताब के रेड बुक के सिम्टम्स बोलते हैं। और कई लोग इसको बड़ा गंदा वर्ड यूज करते हैं, बैटिंग, कि बैटिंग सीखनी है, बैटिंग करनी है। तो मैंने बैटिंग भी डाल दी है कि बैटिंग भी इसको बोला जाता है। तो पहला सूत्र हो गया हमारा, केतु शुक्र अगर खाना नंबर 7 में होते हैं, तो व्यक्ति को किसी भी प्रकार का गुप्त रोग, यहां तक कि एड्स जैसी बीमारी की भी संभावना होती है। एक्सप्लेन मैंने आपको स्टार्टिंग में कर ही दिया था कि बहुत सारी चीजें डायरेक्ट नहीं होती है, लेकिन उससे रिलेटेड चीजें होती है। शनि खाना नंबर 1, कहते हैं व्यक्ति शराब पीता हो या नहीं पीता हो, लेकिन इसके घर में शराब की बोतलें जरूर होती हैं। यानी कि इन्होंने इकट्ठी कर रखी होती हैं, इनके पास बोतलें जरूर होती हैं। शनि खाना नंबर 3, जन्म स्थान के आसपास शमशान घाट होता है। जहां पर इनका बर्थ होता है, बिल्कुल आसपास ही शमशान घाट होता है। शनि खाना नंबर 3, जन्म स्थान के आसपास रेल की पटरी या स्टेशन होता है। शनि अगेन खाना नंबर 3, व्यक्ति के जातक के जन्म के समय कोई लंगड़ा व्यक्ति घर के आसपास होता है।
इसलिए डिस्टर्ब हो जाएगा अगर सब लोग बात करेंगे तो। जल्दी से अनम्यूट करके बताओ। सर थोड़ा स्लो चलिए, लिखा नहीं जा रहा। तो फास्ट फास्ट लिखो, फास्ट फास्ट, ठीक है। पर नहीं, अभी एक आप पीछे लगा दीजिए, इससे एक चलो वाला अभी नहीं लिखा जा रहा। पीछे नहीं जाते हैं, आगे के जो 2-3 रह गए आपको दोबारा बता देंगे, आगे से हम नोट को थोड़ा स्लो स्लो चलते हैं। देखो फास्ट हाँ फास्ट, जी सर। हाथों को ऐसे एक्सरसाइज कर लो, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा हैं? चलो करो। देखो कितना उत्सुकता है, एक सूत्र भी मिस नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा चलो, जब तक आप नोट कर रहे हो आपको बताते हैं इसको यूज किस तरीके से करते हैं। जैसे कोई आपके पास आता है, शनि किसी का 3 में है, तो जैसे बहुत सारे सिम्टम आए, आगे और भी आएंगे, तो आप उससे पूछ सकते हो कि भाई जहां पर आपका जन्म हुआ था आसपास कोई रेल की पटरी या कोई स्टेशन था कहाँ। और बाई चांस देखो मना करता, कोई लंगड़ा वंगड़ा भी साथ में रहता था आजू बाजू पड़ोस में, हाँ, या घर में कोई रहता था, तो इसका मतलब आप एक इंप्रेशन जमा रहे हो उसके सामने, और आपको ये भी अंदर अंदर पता लग रहा है कि ये शनि 3 काम कर रहा है, शनि 3 इज वर्किंग। थोड़ा स्लो चलते हैं। किसी का फिर भी रह गया, टेंशन मत लेना, इसको ई लर्निंग में रिस्ट्रिक्टेड स्टूडेंट्स के लिए डालेंगे, तो एक्सेस दे देंगे, आप नोट कर सकते हो, टेंशन मत लो है। क्योंकि जो 7-8 स्टूडेंट के लिए हमें वीडियो तो डालना ही है, तो हमें पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग्स डाल देंगे और आपको दे देंगे, जिसके भी रह गए उसको नोट कर लेना। शनि खाना नंबर 6, व्यक्ति का जन्म बंद गली वाले मकान में होता है। और इसको पढ़ना आपको किस तरीके से, जब आप कुंडली देखोगे ना, तो शनि खाना नंबर 6 जिसका भी है, 10-20-50 कुंडलियां निकाल लेना, होती है हमारे पास इतना डेटा में। तो उनमें से जो शनि 6 वाले उनसे पूछना है, जब आपका बर्थ हुआ था तो गली बंद होती थी क्या, एक बार सोच के बताओ। वो कहेगा यस होती थी, और 10 में से अगर 7 ने भी बोल दिया, तो इट मीन्स दिस सूत्र इज वर्क, मतलब ये आपके लिए काम कर रहा है। अगेन शनि खाना नंबर 6, घर में पर्स, बेल्ट या जूता गिफ्टेड आता है। आमतौर पे शनि 6 वालों की उनके पास वॉलेट होता है, वो गिफ्टेड ही होता है और गिफ्ट आता है। अब देखो शनि 6 में लाल किताब में हम पढ़ाते हैं कि लेदर का सामान गिफ्ट नहीं लेना चाहिए ना, उनको पता है सबको नुकसान करेगा। तो इट मीन्स कि ये नेगेटिव सिम्टम है, लेकिन आता है क्योंकि वो परेशान करेगा ना, शनि प्लैनेट है। तो आमतौर पे शनि 6 वालों को पर्स, बेल्ट, जूते, लेदर का सामान गिफ्ट मिलता है। गुरु खाना नंबर 1, अधिकतर व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है। सूर्य खाना नंबर 1, व्यक्ति के चेहरे पर या ठुड्डी पर कोई निशान होता है। पहली नर संतान होती है जिसका जन्म आधी रात के बाद या दिन के समय होता है। शुक्र खाना नंबर 1, शुक्र एक वाले व्यक्तियों की बातचीत में अक्सर सेक्स के रिलेटेड गॉसिप्स होती हैं और चर्चाएं होती हैं। केतु खाना नंबर 1, यदि केतु पहले भाव में गोचर करता है, ये गोचर का पॉइंट हो गया, तो अक्सर गाड़ी के टायर पंक्चर हो जाते हैं। चंद्रमा खाना नंबर 2, व्यक्ति का जन्म जमीन से ऊपर होता है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर, मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कुछ भी हो सकता है, और अक्सर उसका जन्म शुक्ल पक्ष का होता है। मतलब कि ऐसे इनको यूज करने का ना मेथड आपको लगाना पड़ेगा। चंद्रमा 2 वाला आया तो उसको बोल सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो क्या, वो कहेगा हाँ। अगर ग्राउंड पे रहता है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, तो आइडिया लग जाएगा आपको। शुक्र खाना नंबर 2, व्यक्ति दिखने में जितना संत लगता है उतना ही रसिया मिजाज का, रसिक मिजाज का भी होता है। बुध खाना नंबर 2, व्यक्ति को बहस करने की बहुत आदत होती है और पेन उसके अक्सर गुम होते रहते हैं। केतु खाना नंबर 2, जातक धार्मिक यात्रा करने का शौकीन होता है। धार्मिक यात्राएं करना उसको अच्छा लगता है। गुरु खाना नंबर 3, व्यक्ति के घर के आसपास कोई स्कूल, मंदिर या पीपल का पेड़। सूर्य खाना नंबर 5 या फिर बुध, इन दोनों में से कोई भी हो, तो खाना खाते समय अक्सर कंकड़ निकलते हैं या बाल निकल आता है। ये लोग जब भी जहां खाना खाने जाते हैं, इन्हीं की प्लेट में बाल निकलेगा या इन्हीं की प्लेट में कंकड़ निकलेगा।
शुक्र खाना नंबर 8, व्यक्ति की अच्छी आय होने के बावजूद ऋण लेने की जरूरत पड़ती है, लोन लेना पड़ता है। ये सब न्यूक्लियर बॉम्ब है, इनको इतना इजी मत लेना, बहुत न्यूक्लियर बॉम्ब है ये सारे। राहु खाना नंबर 8, व्यक्ति के घर में सीलन रहती है और घर की छत या नल से पानी टपकता रहता है।